रमज़ान का बहुत इम्पोर्टेंट या महत्व यही है कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, एक तो मोटापे में बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपकी फैट से रिलेटेड जो परेशानियाँ होती हैं, उनमें काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और आप रोज़ा रख रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलके इस बात को ध्यान रहे कि आपकी ग्लाइसेमिक स्टेटस देखते हुए आप उसका प्रिस्क्रिप्शन बनवाएँ। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। वैसे तो रमज़ान का आध्यात्मिक एक मकसद है, रूहानी मकसद है, लेकिन इसका ताल्लुक सेहत से भी है और सेहत के हवाले से रमज़ान काफ़ी मुफ़ीद है सेहत के लिए। ये इसको समझने के लिए कि किस तरीके से रमज़ान जो है वह सेहत के लिए मुफ़ीद है और किन बीमारियों में इनका रोज़ों का नहीं रखना चाहिए, तमाम जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़र्रुख किदवाई साहब। बाराबंकी में उनका अपना हॉस्पिटल है, नेशनल हॉस्पिटल के नाम से, और भी कई जो लखनऊ के बड़े अस्पताल हैं उनमें अपनी वो सर्विस देते हैं। उनसे इस पूरे मसले पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि रमज़ान भले ही ये एक रूहानी पहलू हो, आध्यात्मिक हो, मैथोलॉजिकल हो, लेकिन इसके सेहत के हिसाब से अगर देखें तो किस तरीके से ये फ़ायदेमंद है? सबसे पहले बाराबंकी के सभी वासियों को रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। और आपके माध्यम से बहुत अच्छा एक मौका मिला है हम लोग को ये बताने के लिए कि रमज़ान की क्या खूबियाँ हैं, जी। सेहत को लेके स्पेशली हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली। और किन कुछ ख़ास ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग को ध्यान में रखना है ताकि सेहत को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो अगर सबसे पहले फ़ायदों की बात करें, सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमारे जो रोज़े का जो एक मूल वो हमारा होता है, एक मकसद जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन होता है। मतलब हम लोग उसको जब हम लोग रोज़ा रखते हैं, 30 दिन की इबादत के साथ अपने जिस्म में खाने पे, पीने पे कंट्रोल करते हैं, उससे हमारे शरीर में बहुत सारा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है और जिससे हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं और काफ़ी एनर्जी ऐसी आती है मिलती है जो हम लोग को फ़ायदा पहुँचाती है। और नियंत्रण खाने पे नियंत्रण रहता है हम लोग को। खाने पे लोग देख के खाना होता है कि क्या क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रमज़ान का बहुत इम्पोर्टेंट या महत्व यही है कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जाए तो लोग बहुत डाइट कॉन्शियस हैं और जी। रमज़ान भी कहीं न कहीं जो डाइट कॉन्शियसनेस है उसको और बढ़ाता है। तो किन-किन बीमारियों में रमज़ान जो है फ़ायदेमंद हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, एक तो मोटापे में बहुत फ़ायदेमंद होता है और क्या कहते हैं, दूसरा ये है कि आपकी फैट से रिलेटेड जो परेशानियाँ होती हैं, उनमें काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा, पेट की बीमारियों से बहुत हम लोग को बचाव का एक मौका मिलता है। डिपेंड करता है हम कैसे उस मौके को लेते हैं। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी फ़ायदा मिलता है बीमारियों का। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल का जो माहौल है, जी। जो लाइफ़स्टाइल बदला है, जी। उसमें डायबिटीज़ के काफ़ी मरीज़ हैं और डायबिटीज़ के लिए ये माना जाता है कि रोज़े फ़ायदेमंद हैं। तो किस तरीके से फ़ायदेमंद हैं और किन-किन स्टेज में नुकसान कर सकते हैं डायबिटीज़ में रोज़े? देखिए, डायबिटीज़ के मामले में एक मतलब मुकम्मल राय नहीं हो पाती कि ये फ़ायदेमंद है, क्या नहीं है, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में डायबिटीज़ कंट्रोल कैसा है। अमूमन हम लोग डायबिटिक्स के मरीज़ों को बोलते हैं कि आपको थोड़ा-थोड़ा खाना जल्दी-जल्दी खाना चाहिए ताकि बॉडी का मेटाबॉलिज़्म अच्छा रहे। अब चूँकि हर मरीज़ को तो हम रोज़ा रखने से मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन मरीज़ों में जिनमें शुगर कंट्रोल नहीं रहती है, जो इंसुलिन्स पे रहते हैं, उन पेशेंट्स में रोज़ा हम लोग अवॉइड करने का सलाह देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जो लोग रोज़ा रखते हैं, जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, उनके लिए दवा का लेना एक बड़ा मसला होता है। तो उनके लिए क्या एडवाइस है, किस तरीके से वो दवा लें ताकि उनका जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल रहे? देखिए, ये जो रमज़ान में जो शुगर की दवाएँ हम लोग देते हैं मरीज़ को, चाहे वो गोलियाँ हो, चाहे इंसुलिन हो, ये बहुत पेशेंट स्पेसिफ़िक होता है। ये एक किसी जनरल प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं चलते हैं कि सबको यही खाना है। तो मेरे जितने भी मरीज़ डायबिटीज़ वाले हैं, मैं हमेशा रमज़ान से पहले 1 हफ़्ता पहले उन पे काम शुरू करता हूँ, उनको ओपीडी में बुलाता हूँ। फिर उनकी शुगर स्टेटस देख के हम लोग उनके हिसाब से एक प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं कि आपको दवाएँ सहरी में लेनी है, कौन-सी दवा इफ्तार में लेनी है, कौन-सी दवा सोते वक़्त लेनी है, किस दवा को हमको अवॉइड करना है, इंसुलिन कौन-सी हम दे सकते हैं।
कौन सी हमको इंसुलिन, क्योंकि कई तरह की इंसुलिन मरीज यूज करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो इन सब चीजों को हम लोग देखते हुए मरीज के स्पेसिफिक ही बना सकते हैं। एक इसमें ब्लैंकेट प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता कि आप कोई भी आदमी शुगर का तो यही दवा खा ले, ये ना खा ले। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जानना कि अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और आप रोज़ा रख रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलके इस बात को ध्यान रहे कि आपकी ग्लाइसेमिक स्टेटस देखते हुए आप उसका प्रिस्क्रिप्शन बनवाएँ। अदरवाइज़ कहने सुनने से लेकर आप दवा लेंगे, वो आपको नुकसान करेगा। अच्छा, एक मतलब हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, क्या एडवाइस देंगे? रमजान भी रहे, उनका जी, पूरा हो जाए और उनका ब्लड प्रेशर भी बना रहे। ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो वो अपनी दवा टाइम पे लें, जैसे हम लोग जो नाश्ते के बाद दवाएँ लेते हैं, उसको हम लोग सहरी में ले सकते हैं, इफ्तार में ले सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम लोग रमज़ान में ज़्यादा करते हैं, वो ज़्यादा नमक का यूज़ ना करें। क्योंकि ऑफ कोर्स इफ्तारी में और सहरी में सब थोड़ा चटपटा खाना हो जाता है और दावतें होती हैं, इफ्तार होते हैं। तो चाहे वो हार्ट का पेशेंट हो, बीपी का मरीज़ हो या शुगर का मरीज़ हो, खाने का कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली जैसा आपने सवाल पूछा कि हार्ट वाले बीपी वाले मरीज़ों के लिए नमक का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत डीप फ्राइड चीज़ें ना खाएँ, जिसमें नमक उभर के आता हो। और अपनी जो बीपी की दवा का टाइम है, उसको ज़रूर बना के रखें। अच्छा, अभी जैसे शुरुआत में आपने बताया कि रोज़े का जो अहम मकसद है वो बॉडी को डिटॉक्स करना है। जी। लेकिन हम लोग दिन भर डिटॉक्स करते हैं और शाम को जैसा कि अभी आपने बताया जी। बहुत ज़्यादा बहुत हैवी खाते-पीते हैं। जी। तो किस तरीके से क्या चीज़ें आदमी को लेनी चाहिए जो बॉडी भी डिटॉक्स हो और जो ज़रूरतें हैं बॉडी की वो भी पूरी हो जाए? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे हम लोग सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं, तो पानी नहीं पीते हैं। बॉडी में पानी का जो हाइड्रेशन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना चाहिए कि रोज़ा खुलते ही बहुत सारा पानी ना पी लें। थोड़ा-सा पानी से रोज़ा अगर हम लोग खोलें, तो धीरे-धीरे अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट करें। जब हम लोग इफ्तारी करें, तो जब हम रोज़ा खोलते हैं जब, तो इफ्तारी में बैठते ही ये ना हो कि दिन भर का जो नहीं खाया है, वो एक साथ, ताकि आपकी जो पेट पे और लिवर पे कोई एकदम से कोई लोड ना पड़े। हमेशा जो हम लोग अपने में समझाते हैं कि गो स्लो, धीरे-धीरे खाइए, आराम से खाइए। इतना मत खाइए कि आप इफ्तारी के बाद आपको उठने परेशानी होने लगे कि हम लोग प्रॉब्लम। ये जब हम करना शुरू करेंगे, तो हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन का मकसद है, वो खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, और क्या क्योंकि रमज़ान इस वक़्त बड़े अजीब मौसम है, गर्मी भी है और सर्दी भी है। इसमें क्या आप हिदायत देंगे लोगों को, क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से उनकी सेहत भी ना खराब हो और रमज़ान भी जी, अच्छे से जी। हो? सबसे इम्पोर्टेंट सलाह यही है कि जब रोज़े की हालत में ना हो, तो पानी को अच्छे से पानी अच्छा पिएँ। फलों का जो आपके रस वाले फल हैं, उनको ज़्यादा लें। और तला चिकना थोड़ा-सा, मतलब अब ऑब्वियसली खाता है आदमी, हम उसको आप मना नहीं करते हैं, लेकिन उसको जो पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। क्या खा रहे हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप कितना खा रहे हैं। कि आप ये मत समझें कि रोज़े का मतलब ये है कि हम सुबह से शाम तक भूखे हैं, तो वो हम पोर्शन जितने देर जग रहे हैं, उसको हम पूरा कर लें। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि डिटॉक्सिफ़िकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि हम उसको क्वांटिटी मेंटेन रखें। अगर हम पोर्शन कंट्रोल करेंगे, तो हमारी सेहत भी बनी रहेगी, हमारा वज़न भी नहीं बढ़ेगा, हमारे हार्ट पे, लिवर पे जो हम लोग साल भर अपने लाइफ़स्टाइल की वजह से उसके ऊपर लोड देते हैं, वो डेफ़िनेटली उसको कम होने में हम लोग को ज़रूर हेल्प मिलेगी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं रोज़े, तो क्या किन किन बीमारियाँ हैं, जिनमें क्या कभी आप लोग डायग्नोज़ भी करते हैं रमज़ान को मरीज़ों से? मना करते हैं, मतलब देखिए, नहीं, डायग्नोज़ करते हैं कि आप रोज़ा रहें तो ठीक होंगे। देखिए कभी कदार ऐसा बीमारी तो से तो नहीं, बस ये है कि कहते हैं कि भाई आदमी को, जो आदमी को कोई, देखिए एक्टिव अगर बीमारी है कोई, तो उसमें तो हम लोग मना ही करते हैं फास्टिंग के लिए, चाहे रमज़ान हो चाहे ना हो। हम लोग इसीलिए, मतलब जो बीमारी पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही कहते हैं कि आप अपना सेहत को मेंटेन रखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कई रिसर्चेज़ में ये भी पाया गया है कि जो स्ट्रेस के मरीज़ हैं, उनके लिए रमज़ान बहुत अच्छा है। किस तरीके से स्ट्रेस के मरीज़ को फ़ायदा पहुँचाता है, कैसे? स्ट्रेस के मरीज को सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है, देखिए एक तो हम लोग का एक जो आध्यात्मिक वो हाँ। पार्ट है, वो तो है ही है। साथ में ये है कि देखिए हम लोग अपने डाइट में कंट्रोल करते हैं, तो बहुत सारी
जब हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तो बॉडी में गुड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ब्रेन में अच्छे एंडोर्फिन्स और अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। हमारा मेन कई सारा हमारा स्ट्रेस का बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा जो ये ऑयली रिच फूड्स होते हैं जो हम लोग खाते हैं, तो ये ब्रेन में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो करते हैं, बैड हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम लोग को स्ट्रेस बढ़ता है। तो स्ट्रेस वाले मरीजों को डेफिनेटली अगर वो अच्छे से रमज़ान को रोज़े रख रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आपको अपने ऊपर देखिए स्ट्रेस का मेन जो है दिमाग से होता है। तो एक आप अपने माइंड को कंट्रोल करने का मौका मिल रहा है कि हम रोज़ा रख रहे हैं, तो हमें ये काम नहीं करना है, हमको अभी खाना नहीं खाना है, हमको बहुत सारी चीज़ें करना है। तो उससे क्या आपको अपने ऊपर जो एक सेल्फ कंट्रोल की एक फीलिंग आती है, वो आपके स्ट्रेस को डेफिनेटली कम करती है। डॉक्टर साहब, आखिर में क्या अपील आप करना चाहेंगे? देखिए, मेरी एज़ अ डॉक्टर हमेशा यही अपील रहती है कि आप अपने सेहत का ध्यान रखें, रमज़ान को अच्छे से जो रमज़ान के रोज़े रखने का जो बेसिक हमारा मकसद है, उसको ना भूलें। रमज़ान सिर्फ़ इफ्तारी और सहरी नहीं है, रमज़ान रोज़े उसके बीच का वक़्त है। और आप बिल्कुल आप इफ्तार भी रखें, इफ्तारी भी करें, बट अपने बॉडी को ध्यान में रखते हुए करें कि हम उस वक़्त की हम लोग जैसे ही इफ्तार खोलने से लेकर और सहरी तक हर वक़्त कुछ खाते ना रहें। थोड़ा-थोड़ा खाना जल्दी-जल्दी खाएँ। जल्दी से मकसद ये है कि स्मॉल मील्स, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, एक साथ खाना भर के ना खाएँ ताकि एसिडिटी वगैरह की दिक्कत ना हो और आपके लिवर पे और अदर मेटाबॉलिक चीज़ों पे कोई बहुत लोड ना पड़े। तो मेरी अपील यही है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, इन सबको ज़्यादा लें, तला चिकना भुना थोड़ा-सा उसको अवॉइड करें, कम खाएँ, टेस्ट के लिए खाएँ, पेट भरने के लिए ना खाएँ। यही रहता है। तो ये फर्रुख किदवाई साहब हैं, उन्होंने बताया कि रमज़ान किस तरीके से आपकी सेहत को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, उनमें आपको क्या-क्या करना है ताकि आप सेहतमंद भी रहें और अच्छे से रमज़ान मनाएँ भी, रमज़ान के सारे एहतमाम भी करें। तो जो डॉक्टर साहब ने बताया है, उस पर अमल करें और आप देखते रहें हमारा चैनल बाराबंकी मिरर, और जो हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म हैं, उन पर आप इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।